ये घटना 1999 की है। उस समय मैंने अपनी सहेली के साथ बीए पास किया था और एलएलबी में कानपुर के एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया था। उस समय उस कॉलेज में हम दोनों सबसे कम उम्र के स्टूडेंट्स थे, क्योंकि हम लोग ही बीए करके गए थे, बाकी ऑफिस में काम करने वाले लोग या एमए करके या एमएससी करके लोग एडमिशन लेते थे। तो हम दोनों उस समय सबसे कम एज के होने के कारण सभी लोग हम पर विशेष ध्यान देते थे हम दोनों को। तो शाम के क्लासेज हुआ करते थे, तो हम दोनों घर से नगरीय बस के द्वारा जाया करते थे। तो 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, हम लोग क्या करते थे, सबसे पीछे की सीट पे बैठ जाया करते थे और बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते थे, आपस में बातें किया करते थे। बहुत लापरवाही से हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीने और धीरे-धीरे हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स बिल्कुल नज़दीक आ गए। तो हम दोनों ने क्या किया, गेस्ट पेपर ले लिया और गाइड ले ली और अपना पढ़ना शुरू किया। लेकिन बहुत अच्छी तैयारी नहीं हो पा रही थी। और जैसे ही हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम सेमेस्टर का था, तो हम दोनों लोग पेपर देने पहुँचे। जब हम लोगों ने पहला पेपर दिया तो इतना ज़्यादा घबराहट थी मुझे और मैं बहुत अच्छे से मैं पेपर नहीं लिख पाई थी। हम दोनों पेपर देकर बाहर निकले, तो उसका भी चेहरा उतरा हुआ था और मेरा भी। मैंने अपनी सहेली से कहा कि क्या करें यार, पेपर तो अच्छा नहीं हुआ। तो उसने कहा पेपर तो हमारा भी यार अच्छा नहीं हुआ, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे पेपर अच्छा होगा। तो हम लोग लौट रहे थे अपने स्टॉपेज पे, बस स्टॉप के पास आए, तो बस स्टॉप के पास हम लोगों के क्या करते थे कि वहाँ पर एक ठेला लगाता था और वो ठेला वाला बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनाता था। अब पकौड़ी के साथ वो दोने में लाल और हरी चटनी भी दिया करता था। और हमारे कॉलेज से भी जो लड़के छूटते थे, वो आ करके सबसे पहले वहाँ चाट खाते थे और उसके बाद फिर जिसे बस पकड़नी होती थी वो बस में बैठते थे, जिन्हें जैसे जिस तरह से जाना होता था तब वो लोग जाते थे। तो भीड़ बहुत होती थी उस ठेले वाले के पास। हम दोनों भी जा करके पकौड़ी खाने के लिए एक साइड में खड़े हो गए। तो हम लोगों ने सुना कि 2-3 लड़के आपस में बात कर रहे थे कि कितना अच्छा पेपर हुआ, हम लोगों ने पॉइंट्स बना लिए थे पर्ची में, तो सारे क्वेश्चंस वही आ गए थे, तो हम लोग लिख लिए। तो हम दोनों के दिमाग में आया तुरंत आइडिया कि अरे कितनी अच्छी बात इन लोगों ने बता दी, हम लोग भी ये कर सकते हैं। क्यों ना हम लोग भी आज पर्ची बना लें और तो पेपर हम लोगों का भी ठीक हो जाएगा। तो हम लोग फिर थोड़ा-सा खुश हुए और घर आ गए। घर आए तो उसने सूचना मेरी छोटी बहन से पहुँचा दी अपने घर कि आज वो नहीं जाएगी, यहीं हम लोग कंबाइंड स्टडी करेंगे। और दोनों लोगों ने क्या किया कि रात भर जग के अच्छे से पर्चियाँ बनाई। उसने क्वेश्चन के आंसर छाँटे और हमसे कहा कि तुम इसे बहुत छोटा-छोटा लिखो। मैंने बहुत छोटा-छोटा लिखा और फिर उन पर्चियों को फ़ोल्ड किया और इतना पतला-पतला फ़ोल्ड किया कि किसी को पर्ची दिखे ना। दूसरे दिन हम लोग कॉलेज पहुँचे, तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में ये था कि मुझे अलग बैठना होता था और उसे अलग बैठना होता था दूसरे रूम में। तो जिस रूम में मैं एग्ज़ाम दे रही थी, उस समय वहाँ पर आधा घंटे के बाद ही फ्लाइंग स्क्वाड आ गया। मैं अपनी पर्ची से लिखने में मस्त थी और बहुत खुश हो रही थी क्योंकि वो क्वेश्चन आया था, जो मैंने पर्ची में नोट किया था, वो क्वेश्चन आया था, मैं आंसर लिखने में लगी हुई थी। मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि मेरे बगल में आकर एक व्यक्ति खड़ा हो गया। तो मैंने जैसे ही सर उठाया उसने मेरी पर्ची उठा ली और पर्ची उठाने के बाद उसने क्या किया कि वो पर्ची अपने पॉकेट में डाल ली और वापस चला गया। अब तो मेरा मन बहुत तेज़-तेज़ रोने को होने लगा क्योंकि मुझे तो आंसर ही अब नहीं आ रहे थे। मैं बैठ गई चुपचाप और थोड़ी देर गुज़रा था 5-10 मिनट कि मैं क्या देख रही हूँ कि वो व्यक्ति फिर से वापस आ रहा है। तो आकर वो मेरे पास खड़ा हो गया। तो उसने कहा, "नकल कर रही थी?" तो मैंने कहा, "हाँ, नकल नहीं, मैं बस थोड़ा पर्ची में 1-2 पॉइंट्स लिख रही थी।" तो उसने कहा, "बिना पर्ची के नहीं लिख पाओगी?" तो मैंने कहा, "नहीं, बिल्कुल, बहुत मुश्किल हो रहा है।" तो उसने क्या किया कि वो पर्ची अपने पॉकेट से निकाली और मुझे वापस कर दी। अब तो फिर मुझे बहुत खुश हो गई, मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी मदद कर दी और मैं वो पर्ची से मैंने फिर से लिखना शुरू किया और मैंने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। फिर एग्ज़ामिनेशन रूम से मैं बाहर निकली तो मेरी फ्रेंड भी निकल आई थी। तो हम दोनों मिल कर के और फिर आए स्टॉपेज पर और वहाँ से हम लोग सीधे घर आ गए। 1 महीना गुज़र गया।
और 1 महीने बाद हम लोगों का रिजल्ट आया। जब हम लोगों का रिजल्ट आया तो मेरी फ्रेंड जो थी वो तो पास हो गई थी, लेकिन मैं फेल हो गई थी। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं इतना दुखी थी, इतना दुखी थी कि ये कैसे हो गया, मैंने तो सारे क्वेश्चन सही किए थे और ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मुझे बाद में पता चला। मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी।